Hello students, myself मनोहर सिंह and this is your beautiful सा channel is विजन अकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन से लेक्चर नंबर थर्ड, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए बेटा, इससे पहले मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। डिस्टेंस किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लेंथ मेजरमेंट की जाए वो डिस्टेंस होती है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारी बॉडी मोशन करती है, उस मोशन में कोई लेंथ कवर करेगी तो वो हमारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से आता है, यानी मैं घर से निकला, एक पॉइंट घर से निकला, स्कूल गया और स्कूल से फिर घर पे आया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमारी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? जीरो। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जहां से जाता है और फाइनल जो सेम पोजीशन पे वापस आता है वो हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट आपको थोड़ा ये देखिए ऐसे, अगर मैं यहां से गया बी तक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करके, फिर बी से ए पर फिर वापस, मैं ए से ही गया था, ए पर फिर वापस आया 100 मीटर की डिस्टेंस से, तो ये सेम पोजीशन अगर हमारी है, जहां से हम गए थे वहां पर वापस आ जाते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा देखिए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, बस केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये टोटल हो जाता है, ऐड कर देते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। 100 माइनस के 100 कटा तो जीरो हो गया। ये याद रखिएगा हमेशा। अब बेटा ये क्या है हमारा? अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मोशन का। मोशन क्या होता है? सॉरी, स्पीड का स्टार्ट होगा। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पीड आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, बट आज हम जो 9th स्टैंडर्ड में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाते हैं। तो स्पीड हम बोल देते हैं बेटा, स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी या ऑफ द बॉडी इज the distance traveled by per unit time, यानी स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस traveled by per unit time is known as speed। स्पीड का मतलब बेटा, अगर कोई हमें स्पीड दे रहा है, अगर हमें स्पीड से चलना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्लो एंड फास्ट मोशन करा सकते हैं, उसको तेजी से दौड़ा सकते हैं, उसको स्लो करा सकते हैं। स्पीड हम चाहते हैं उतनी तेज जा सकते हैं, उतनी जल्दी किसी दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अगर हम चाहें धीरे धीरे चलेंगे तो हम वहां पर थोड़ा लेट समय में पहुंच सकते हैं। तो बेटा स्पीड ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मैंने खुद लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो बेटा देखिए, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, मैंने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और सॉरी इसको बाद में बताते हैं बेटा, पहले हम इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा मीटर पर सेकंड होता है। पर बेटा अगर लोअर ऐसा यूनिट की बात करें या हायर ऐसा यूनिट की बात करें, तो हायर ऐसा यूनिट में इसका किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, और लोअर और इससे नीचे सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। पर अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारी स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। इसके बाद देखिए बेटा, स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया, इससे ही हम टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये तो था बेटा स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड क्या होता है? ये हो गया स्पीड। स्पीड की बहन है वेलोसिटी। ये जस्ट स्पीड की बहन है वेलोसिटी।
कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जब स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी का मतलब बस इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है बस, केवल और कुछ नहीं होता है इसके पास। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसको बस पता है जाना है, स्पीड पता है जाना है, और कुछ नहीं पता इसके बारे में। बट वेलोसिटी के पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये इसकी बहन इसीलिए है क्योंकि भाई तू तो बहुत छोटी है, मैं तुझसे बड़ी हूं, तो इसका मतलब ये कि मेरे को डायरेक्शन ही पता है। बड़े को जो डायरेक्शन पता होता, छोटे बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसमें यही है, इसमें बोल सकते बेटा स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द distance traveled by per unit time in direction, per unit time in direction, किसी समय में उस डायरेक्शन के अनुसार। इसमें डायरेक्शन आ गया ना बेटा, अब डायरेक्शन आ गया तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। क्योंकि मैंने कहा था स्पीड और वेलोसिटी दोनों की दोनों बहनें हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्शन दे दिया है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ओके बेटा, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। आपको पता है, अगर डायरेक्शन आपको पता है और डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो आप क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या होता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ए से बी तक, यानी इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, पर टेकन टाइम होता है। यानी v इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन अपॉन t। ये होता है हमारा वेलोसिटी और ये होता है हमारा स्पीड। अब बेटा सबसे बड़ा अंतर देखिए, आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ सर वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है। इसकी भी ऐसा बेटा क्या होती है, इसकी भी ऐसा मीटर पर सेकंड होती है। ओके, इसकी असाइनमेंट मीटर पर सेकंड होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। बेटा मैंने डिफरेंस लिख दिया है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कहने में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पर टेकन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मेरा ये घर है, होम, और ये है स्कूल। घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है, घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। ये घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो 100 मीटर होगा। बेटा समझना भी इस क्वेश्चन को। ये घर से स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वापस घर पे आता है, तो अगर स्पीड निकालते हैं तो हमें क्या डिस्टेंस कितनी कवर होती है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी, 100 प्लस 100। ओके, टाइम भी होना चाहिए। इसे कितना बेटा 20 सेकंड लगता है जाने में, और आने में भी 20 सेकंड लगता है। जाने में 20 सेकंड और आने में भी 20 सेकंड लगता है। तो 20 प्लस 20 यानी स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारी 100 हो गया, जाना आना भी डिस्टेंस 100 हो गया, टाइम 20 हो गया, जाने का भी और आने का भी। तो हमने निकाल दिया 200 अपॉन 40, 0
5 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये हमारी स्पीड हो गई, यानी आने और जाने में इसकी कितनी स्पीड हो गई थी? 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। और अगर हम बात करते बेटा ये वेलोसिटी की, सर इसी की वेलोसिटी निकाल कर बताओ, इसी का ही वेलोसिटी निकाल कर बताइए। तो बेटा ध्यान रखना, अगर वो यहां से जा रहा है स्कूल तक, स्कूल से फिर वापस घर पे आ रहा है, तो उनकी फाइनल पोजीशन तो एक जैसी है। इनिशियल पोजीशन तो उसकी एक जैसी रही ना, घर से ही निकला घर पे ही वापस आ गया। इनिशियल पोजीशन तो उसकी एक ही रही, घर से ही निकला घर से ही वापस आ गया। तो मैंने कहा 100 माइनस के 100, आपने भी पढ़ा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 100 थी, इनिशियल पोजीशन भी 100 थी, अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 20 प्लस 20, तो क्या होगा? 0/40। तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया वेलोसिटी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, आपको अब समझ में आया होगा सही तरीके से सर अब तक कह क्या रहे हैं। स्पीड आपको निकालना होगा, 100 प्लस 100 कर दिया, टोटल डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो सब लिख देते स्पीड में। बट यहाँ वेलोसिटी क्या? घर से ही निकला, इनिशियल वेलोसिटी मेजरमेंट नहीं करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारी पोजीशन देखिए, घर से ही गया था स्कूल और स्कूल से फिर घर पे ही वापस आया, उतना ही समय लगा, उतना ही डिस्टेंस कवर की उसने। शॉर्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट रास्ता, बात वही है, 100 मीटर, दूसरी कोई रास्ता ही नहीं। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये है बेटा पूरा लेक्चर। इसमें अगर थोड़ा बहुत और भी है तो देखिए बेटा, इसमें स्पीड होता है, गाड़ियों में ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर, और एक होता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर बेटा जितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो मेजरमेंट करता है ओडोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो कवर हो जाता है वो करता है ओडोमीटर। गाड़ियों के बीच में आपने देखा, गाड़ियों के बीच में 2000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक या 30,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। उस टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है इस गाड़ी ने 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, या 1 दिन में, 1 घंटे में, तो वो ओडोमीटर मेजरमेंट करता है। स्पीडोमीटर क्या मेजरमेंट करता है? स्पीडोमीटर करंट की स्पीड को मेजरमेंट करता है, पिजेंस की स्पीड को मेजरमेंट करता है। यानी मेरी बाइक अभी मैं बहुत तेज दौड़ान में लगाऊं और मेरी बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ रही है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो इसका मतलब ये कि हमारा स्पीडोमीटर बता रहा है कि अभी 80 पे, 70 पे, 90 पे, 100 पे। पर भाई साहब आप मत चलाना, आप चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको उतना ही चलाना। 40 की स्पीड, 50 की स्पीड फिक्स होती है और सही होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेजरमेंट किया जाता है, एंड मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होता है इसका, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर हायर वैल्यू निकालने के लिए ऐसा यूनिट होता है, लोअर वैल्यू निकालने के सेंटीमीटर पर सेकंड यूज होता है। स्पीड से ये फॉर्मूला बनता है, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास। वेलोसिटी में ये फॉर्मूला आपके पास है बेटा। ओके, नोट डाउन, नोट कर लिया होगा बेटा। तो फिर इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपका और आपके दोस्तों का कुछ इस टॉपिक के बारे में जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा दूर हो चुका होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके बेटा, आपसे फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, एक नए और मजेदार लेक्चर के साथ। ओके, गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजन एकेडमी को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।